नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 17 अगस्त की शिफ्ट 1 का पेपर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और 3 शिफ्ट और बचेंगे, उनको भी फटाफट खत्म करते हैं। CAB में A 90 डिग्री दे दिया था, AD परपेंडिकुलर BC, AC 24 दे दिया था, AB 10 दे दिया था, AD का मान हमको बताना था। तो सुंदर सा एक टिकाऊ बना लेते हैं ट्रायंगल। तो ये A पर 90 डिग्री है, ये B लिख लो, ये C लिख लो, यहाँ ये हो गया। AC दे दिया था 24, AB दे दिया था 10, तो पाइथागोरस से ये कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। हमको मान निकालना था AD परपेंडिकुलर था। अगर त्रिभुज का एरिया लिखते तो 1/2, 24 गुणे में 10 हो जाता। अब एक बार क्या करते हैं, हम बेस मान देते हैं किसको, 26 को। इसको बेस मान कर हम कर लेते हैं। तो जब बेस मान कर लिखोगे तो 1/2 26 गुणे में AD हो जाएगा। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, इधर 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो गया, इधर 13 हो गया, यानी कि 120/13 हो जाएगा AD का मान। यहाँ पर लिख सकते हैं 13 ने में 117, 3 बच गया, फिर 13 3 39, तो करेंगे 9.23 समथिंग आंसर। अगला सवाल। अब यहाँ पर हमको क्या निकालना है, x का मान, और कुछ सोचना ही नहीं है। तो इसका मान निकालना, 6 गुणे में 10 6 16 हो गया, बराबर में 4 गुणे में 4 प्लस का x हो गया। बस ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए थी। 6 चौक 24, 4 घटा देंगे तो 20 आंसर आ गया। ये चीजें तो पता होंगी भाई। क्या सवाल। सौरभ ने 48,000 में एक वस्तु खरीदी और इसे 12% की हानि पर बेच दिया। उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 20% के लाभ पर बेच दिया। में कुल लाभ या हानि क्या है। तो देखो, 100 रुपए की एक चीज खरीदी थी उसने, कोई भी थी, 12% की हानि पर बेच दिया, यानी कि कहने का मतलब है 88 में बेच दिया। अब जितने में बेचा है उस राशि से उसने एक वस्तु खरीदी और उसे 20% के लाभ पर बेच दिया, तो इसका 120% निकाल लेंगे। तो 0 से 0 हो गया, 12 अट्ठे 96 हो गया, फिर 12 अट्ठे 96 में 9 जोड़ देंगे तो 105 हो गया, यानी कि इतने की बेची। तो यहाँ से प्रॉफिट कितने का लिया, 5.6 का लिया। तो 100 बराबर आपको दिया गया था 48,000 और आपको निकालना था 5.6 का मान। तो देखो, 2 जीरो से ये चलेगा, 1 जीरो इससे चला गया, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 24 गुणे में 2 गुणे में 56, 56 दूनी 112 गुणे में 24 हो गया, तो 24 दूनी 48 हो गया। हाथ से लगा 4, 24 एकम 24 4 28 हो गया। हाथ से लगा 2, 24 एकम 24 2 26, यानी कि इतना क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अगला सवाल। एक बेलनाकार स्तंभ का व्यास इतना है, यानी कि रेडियस कितनी होगी, 2 चौकू 8 हो गया, 2 दूनी 4, ये रेडियस हो गई। ऊंचाई हाइट दे दी थी 5, कह रहा था 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से खंबे के वक्र पृष्ठ को रंगने की लागत क्या होगी। सबसे पहले 11 की डिविजिबिलिटी, 4 1 5 नहीं होगी, 8 1 9 हो जाएगा, 6 2 8 नहीं होगा, 8 2 10 नहीं होगा, आंसर यहीं से आ गया था। इसके अलावा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई RH होता है, तो 22/7, R का मतलब 42 हो गया, H का मतलब 5 हो गया, और इसमें 15 के हिसाब से खर्चा होना था। तो 6 सत्ते 42 हो गया, 6 पंजे 30 हो जाएगा, 30 दूनी 60 हो गया, 60 गुणे में 15 गुणे में 22 हो गया, 15 छक्का 90 हो गया, 22 ने में 198 हो गया, जिसमें 198 लिखा ना, आंसर लगा दो, ठीक है। अब ये सोच रहे होगे जीरो वगैरह कहाँ गए, तो यहाँ पर देख लो भाई, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। तो हमें जरूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन नहीं चाहता है। अब ऑप्शन में लिखा होता 19.8 1980, तब तो हम चेंज करते। अगला सवाल। कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, क्योंकि आपको फार्मूला पता है कॉस थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा था, आपको चेंज कर दिए गए थे प्लेस। अगला सवाल। कितने छात्रों को गणित में 10 से कम अंक प्राप्त हुए हैं। तो देखो, 10 और उससे अधिक वाले ये रहे, तो कम वाले इन्हीं दोनों के बीच में रहे होंगे। कितने लोग हैं, 8 लोग हैं, समझ गए। अगला सवाल। 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में 85% मतदाताओं ने अपने मत डाले गए मतों में से 6% अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का इतने % प्राप्त किया और पात्र मतदाताओं की संख्या 10,000 थी, तो जीतने वाले उम्मीदवारों को कितने मत मिले। तो टोटल कितने थे, 10,000 थे, ठीक है। 85% ने इसमें से वोट डाले, 6% अवैध हो गए, तो वैध कितने बचे होंगे, 94%। 60% मत मिले उसे, तो 60% इसका कर दो। तो 2 तो 4 हो गया, ये 4 जीरो यहाँ से चले गए, ये इससे चला जाएगा, 2 3 6 हो गया, 2 पंजे 10, इधर कर देंगे 17 पना 85, 17 चौकू 68 हो गया, और यहाँ से लगा 6, 17 ने में 153 और 6 159 गुणे में 3 3 अट्ठे 24 हो गया, 3 ने 27 हो गया, 15 3 45 2 47 आंसर। अगला सवाल।
ये भी सिंपल है भाई, इसका होल स्क्वायर करोगे 14 का स्क्वायर बराबर में 96 प्लस में 2, ये क्या, इसको मान लेते हैं हम ए कैपिटल का, तो ये ए हो जाएगा। तो 14 का स्क्वायर 196 माइनस का 96 बराबर में 2a हो गया। ए बराबर कितना आ गया 50, फार्मूला बेस था। अगला सवाल, यदि सभी खेलों के लिए कुल धनराशि इतनी थी तो हॉकी, बास्केटबॉल, जिम्नास्टिक मिलाकर कुल आवंटन फुटबॉल, कबड्डी और गोल्फ को मिलाकर आवंटित धनराशि से कितना अधिक है। तो देखो 100 का तो मान दिया गया था आपको 4 2 6 7 6 8 0 और 1 2 3 0। अब यहाँ पर हॉकी, बास्केटबॉल, जिम्नास्टिक, तो हॉकी कहाँ पर है, ये लिखा है 22, और फिर इसके बाद बास्केटबॉल पे पहुंचते हैं, ये लिखा है बास्केटबॉल 5 हो गया। फिर इसके बाद जिम्नास्टिक पे पहुंचते हैं, जिम्नास्टिक भैया कहाँ लिखे हैं, कहीं दिख नहीं रहा है, ये लिखा है 8। तो यहाँ पर 30 5 35 हो गया। अब बचे हुए गए 3, यानी कि फुटबॉल 13 हो गया, उसके बाद कबड्डी 10 हो गया 23 हो गया, उसके बाद गोल्फ हो गया, यानी कि यहाँ पर 13 10 23 और 5 28 हो गया। इनमें अंतर कितना आ रहा है, 7 का आ रहा है। तो यहाँ पर हमें यही तो 7 का मान निकालना था बस। तो 7 8 56 जैसे ही आपने किया तो आपकी थोड़ी सी आत्मा खुश हो गई होगी। क्यों हो गई, क्योंकि हमें 2 0 चाहिए, आंसर लगा दो भाई। देखो यहाँ पर 2 0, 7 8 56 यानी कि 600 लास्ट में आना चाहिए। तो हमें और किसी ऑप्शन में तो 6 दिख ही नहीं रहा था, 2 में दिख रहा था, यहाँ से आंसर आ गया। अगला सवाल, अब एडीबी का मान पूछा था। अब भैया एक चीज बताओ, एडीबी ये क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल हो गया। एक्सटीरियर एंगल का सम उसके इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होते हैं। तो इंटीरियर एंगल ये हो गया एक्सटीरियर का, और अपोजिट ये 2 एंगल हो गए, यानी कि थीटा बराबर में हो जाएगा 30 प्लस का 20 प्लस का 30, 30 30 60 और 20 80 आंसर। अगला सवाल, दुकानदार अंकित मूल्य पर इतने की छूट देने के बाद एक कुर्सी को इतने में बेचता है, दी जाने वाली छूट कितनी है। तो देखो 23 25, ये किसका मान हो गया, 100 से पूरा 23 घटा देंगे तो हमारे पास 77 आ जाएगा 0.5। ये तो आ गया छूट देने के बाद। अब हमें एक्चुअल में छूट निकालनी थी, तो ये 0 से पॉइंट चला गया। तो 25 ने में 225 हो गया, 25 से कम 25, 25 तियां 75, 25 से कम 25 हो गया। अब 31 को इससे काटना है, लेकिन उससे पहले क्या करते हैं, 9 पन्ना 45, 5 आया बटे में 31। अब 0 का तो आने का सवाल नहीं है, ये तो चले गए ऑप्शन। अब 1 में किसका गुणा करें कि 5 मिल जाए, भैया 7 से मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, आंसर लगा दो। अगला सवाल, अब इसमें देखो बहुत बार फार्मूले हम इसके बता चुके हैं। अगर आपको डायरेक्ट पता होगा ना तो 1 माइनस का 3 इंटू में 2 अपॉन में 3 त्रिका 9, तो 3 त्रिका 9 आंसर आ गया 1 बटे में 3। इसके बराबर डायरेक्ट फार्मूला होता है 1 माइनस का 3 इंटू में साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपको दे दिया जाए साइन की पावर 4 थीटा प्लस का कॉस की पावर 4 थीटा, तो याद रखना 1 माइनस का 2 इंटू में साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमेशा याद रखना, आपको दिक्कत नहीं होगी, बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, एक न्यून कोण है, अब ये दिया गया था। अब यहाँ पर देखो सेक बराबर 8 यहाँ से हटा दें, इधर लगा दें। सेक क्या होता है आपका, हाइपोटेनस अपॉन में बेस होता है। टेन क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। यानी कि 8 यहाँ पर है तो यहाँ पर भी 8 होगा, यानी कि ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, ये कैंसिल, आंसर आ गया। अब इसके अलावा आप चित्र बनाते रहो। अगला सवाल, 7400 की धनराशि पर 36 माह का साधारण ब्याज इतना है तो वार्षिक ब्याज की दर बतानी। देखो 7400 की राशि, 36 माह को वर्ष में बना लिया, बटे में 12 करके, इनटू में हो गया आर, और बटे में हो गया 100, बराबर में हो गया 888 हो गया। इधर करेंगे तो 12 तियां 36 हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, इधर 12 चौक 48 हो जाएगा, ये 12 बार चला जाएगा, तो आर बराबर क्या आ गया 4%। अगला सवाल, BAG का अध्ययन कर रहे विद्यार्थी में लड़कियों का परसेंटेज क्या होगा। तो BAG लड़कियों का परसेंटेज 48 लड़कियां, टोटल लड़के कितने हैं, टोटल मतलब बच्चे पूरे, लड़के नहीं। 8 8 16 की 6 हाथ से लगा, 1 हो गया, 6 4 10, 106 हो गया, गुणे में कर दो 100, तो 2 दूनी 4 हो गया, 2 चौकू 8 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, 2 तियां 6 हो गया। अब कट रहा है कहीं, अब कुछ भी नहीं कटेगा तो डायरेक्ट हम भाग कर दें, ऑप्शन का सहारा ले लेंगे। यहाँ पर हमने ऑप्शन देखे सबसे बड़ा 5 लिखा है, तो 5 25 24 से बड़ा आ रहा है, ये तो दोनों कैंसिल आउट हो गए, यानी कि 4 बार भाग जाएगा, तो 4 तियां 12 हो गया, 4 पंजे 20 1 21 हो गया, 10 में से 2 गया तो 8 हो गया, 3 में से 1 गया 2 हो गया, फिर उतारा ले लिया 0 का। अब ऑप्शन में देखो 7 सबसे बड़ा है, तो 7 पंजे 35, 28 से बहुत बड़ा आ गया, कैंसिल कर दो, आंसर लगा दो, आगे बढ़ो। अगला सवाल, 600 लीटर धारता वाले एक पीपे को शुरू में
वाइन से भरा जाता है। पहले इसे पीपे से 22 लीटर वाइन निकालकर इसके स्थान पर पानी डाल दिया जाता है। इस मिश्रण से 120 लीटर निकालकर इसके स्थान पर पानी डाल दिया जाता है और अधिक तनु मिश्रण से 120 लीटर फिर से निकालकर इसके स्थान पर पानी डाल दिया जाता है। अब पीपे में वाइन और पानी का अनुपात 12:13 हो जाता है, तो वाई का मान क्या होगा? तो देखो टोटल 600 था, अब 600 से क्या वाई निकाल लिया गया, फिर 600 हो गया पूरा, फिर 600 से 120 निकाल लिया गया, फिर 600 पूरा हो गया, फिर 600 से 120 निकाल लिया, 600 हो गया। अब यहाँ पर जो बचेगा वो वाइन से शुरू हो रहा है, वाइन का ही पार्ट बचना चाहिए। 12 पार्ट वाइन का था, टोटल पार्ट कितना था? 25 था। अगर ये 25 नहीं दिया होता तो हम यहाँ पर क्वांटिटी लेके चलते, इसलिए क्योंकि हमने भाग कर दिया टोटल क्वांटिटी से, इसलिए स्टार्टिंग में 600 नहीं लिखा गया, ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पर हम 600 माइनस का वाई बटे में 600 इधर कर दो, ये यहाँ पर 480 बच जाएगा, इधर भी 480 बच गया। कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा, ये 0 से 0 चला गया, 6 अट्ठे 48 हो गया, ठीक है। 6 एकम 6 हो गया और 0 चला गया, 6 अट्ठे 48 हो गया, 0 तो जा चुका है। 2 पंजे 10, 2 चौकू 8 हो गया, इधर भी 2 पंजे 10, 2 चौकू 8 हो गया, ये 5 25 कैंसिल आउट हो गया। इधर करेंगे तो 4 तिया 12, तो ये क्या बच गया? 3 बटे में 4 बच गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, बात खत्म हो गई। तो ये इधर करेंगे 15 चौकू 60, यानी कि 600 माइनस का बाई बराबर में 450 हो गया, यानी कि बाई बराबर में कितना आ गया? 150। अगला सवाल, क्रमशः 125 मीटर 99 मीटर लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां क्रमशः इतनी और इतनी की चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। मिलने के क्षण से कितने समय बाद वे एक दूसरे को पूरी तरह पार करेंगे? कोई दिक्कत नहीं है भाई, 125 प्लस का 99 और दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रही थी, स्पीड जुड़ जाएगी यानी कि 72। लेकिन इसको चेंज करना पड़ेगा। तो 18 चौक 72 हो गया, 5 चौक 20 हो गया, 9 5 14 की 4, हाथ से लगा 1 हो गया, 9 3 12 की 2, हाथ से लगा 1, 224 बटे में हो गया 5 चौक 20। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 11.2 आंसर। अगला सवाल, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 8% वार्षिक ब्याज दर पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर इतना है, तो वह धनराशि क्या? देखो रेट दी जाए, 2 साल का डिफरेंस 8 का स्क्वायर बटे 100 कर दो, यानी कि 0.64 हो जाएगा, बटे में 56 और गोड़े में 100 कर दो, तो 8 सत्ते 56 हो गया, 8 8 64 हो जाएगा, 2 जीरो और बढ़ा दो, यहाँ से करेंगे 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पन्ने 40 हो गया, 0 7 पंजे 35 हो गया, 12 सत्ते 84 और 3 87 आंसर। फार्मूला आपको पता होगा, डी बराबर है पी आर अपॉन में 100 का होल स्क्वायर। इसमें मान रखने होते हैं, हम क्या करते हैं, हम इसको 100 मान लेते हैं, तो आर स्क्वायर अपॉन में 100 इंटू 100 हो गया, और यहाँ पर इसको काट दिया, तो डिफरेंस हमारा कितना बचा है? यहाँ पर आर स्क्वायर अपॉन में 100 बचा है, तो इसी को हम डायरेक्ट लिख लेते हैं 0.64 और बराबर में कर दिया हमने 56, बाकी 100 का मान निकाल लिया। अगला सवाल, एक्स वाई के अनुक्रमानुपाती है, एक्स बराबर 45 जब वाई बराबर 9 है, तो वाई बराबर 50 पे क्या होगा? आंसर 250। भाई 9 बराबर में 45, तो 50 बराबर में 250। सिंपल सवाल है। अगला सवाल, अब इसको देखो ऑब्जर्वेशन से कर लो, इसको प्लस वाला तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखो -13 है, प्लस का 13, 13 तेरी हम 169 बनाओगे, लेकिन प्लस माइनस माइनस ये कभी आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि देखो माइनस का वाई और माइनस का वाई गुणा करोगे तो प्लस का वाई स्क्वायर बनेगा। अब यहाँ पर देखो 2 ऑप्शन जा चुके हैं, इसमें ये तो सेम था, ठीक है, अब फर्क पड़ेगा केवल इससे। अब एक्स वाई मिल कहाँ से रहे हैं? एक्स वाई का गुणा होगा, यानी कि एक बार यहाँ से मिलेगा तो 2x वाई, वो भी किसका? माइनस का, एक बार एक्स वाई इनसे मिलेगा, यानी कि ये भी माइनस का 2x वाई, दोनों जोड़ेंगे तो कितना? माइनस का 4x वाई। तो आंसर आ गया फर्स्ट। अगला सवाल, राजू और रामू मिलकर एक काम को 8 दिनों में कर सकते हैं और राजू अकेले उस काम को 12 दिनों में कर सकता है। रामू अकेले इसे कितने दिनों में कर सकता है? 8 गुणे में 12, दोनों का डिफरेंस 4 हो गया, 4 तिया 12, 8 तिया 24 आंसर। तो इधर राजू थे और प्लस का रामू, ये कितने दिन में? 8 दिन में, और राजू अकेले 12 दिन में। एलसीएम हमने ले लिया, 8 गुणे में 12, इनकी इफिशियंसी 12 हो गई, इनकी 8 हो गई, जब इनकी 8 हो गई तो इनकी कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी, बस उसी से भाग कर लिया। तो डायरेक्ट लिखना सीख लो। 6 अंकों की संख्या n बराबर इतना 99 से विभाज्य, n के अंकों का अधिकतम योग कितना होगा? तो देखो 11 से डिविजिबिलिटी पहले देखते हैं, तो 6 4 10 हो गया, 10 9 19 हो गया, और इधर बचेगा a b और c। तो यहाँ पर डिफरेंस a प्लस b प्लस c, इनका क्या क्या चांस है? या तो 0 आ जाए या तो 11 आ जाए, क्योंकि हमें 11 गुणे में 9, तो 11 के डिविजिबिलिटी के लिए ये
और 9 की डिविजिबिलिटी और चाहिए। अब मान लो अगर 0 बनाना चाहते हो तो इसको रखना पड़ेगा 19। अगर 19 रख दिया तो 19 प्लस का 19 कितना हो गया, 38 हो गया, जो कि 9 से डिवाइड नहीं है। तो यानी कि 0 वाली कंडीशन खत्म हो गई, तो ये तो नहीं हो सकता। अब हमारे पास 11 की बची है, तो 11 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से हमें घटाना पड़ेगा केवल 8। यानी कि अब हम लिख देंगे 19 प्लस का 8, तो ये 27 हो गया। 27 9 से डिवाइड है, आंसर लगा दो, बात खत्म। अगला सवाल, एक आदमी एक वस्तु पर 40% की छूट देता है, उसे क्रय मूल्य से इतने अधिक अंकित किया, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो देखो मैंने बहुत बार बताया था आपको क्या करना है। अब देखो हमने मान लिया कॉस्ट प्राइस इतना है, तो ये 150 क्या हो गया, मार्क प्राइस हो गया। अब जब इस पर हम छूट दे देंगे 40%, यानी कि 60% में बेचेंगे, तो 90 क्या हो गया, ये सेलिंग प्राइस। इसी 90 का मान दिया गया था 1305, हमसे पूछा गया था 100 का मान। तो 9 एकम 9 हो गया, 4 बचा, 9 चौक 36, 9 पन्ना 45, किसी में 145 लिखा, आंसर। एक समद्विबाहु त्रिभुज में यदि असमान कोण समान कोण के योग का 4 गुना है। समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण समान होंगे, यानी कि x प्लस का x कितना हो गया, 2x हो गया, तो ये कितना होगा, ये 8x हो जाएगा। इन दोनों का सम 10x बराबर 180, क्यों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। अब हमें एक समान कोण निकालना था, तो कितना हो जाएगा, 18 डिग्री। अगला सवाल, जी बराबर इतना दिया गया तो इसका मान देखो हम तभी निकाल सकते हैं जब g माइनस 1/g का मान हमको पता हो। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 माइनस का √3, और फिर माइनस का हो जाएगा 1/2 माइनस का √3 हो जाएगा। अब इसमें ऊपर नीचे हमें गुणा कर देना पड़ेगा किसका, 2 प्लस √3 का। तो 2 माइनस का √3 माइनस का 2 प्लस का √3, नीचे क्या बन जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस का √3 का होल स्क्वायर बन जाएगा, बिल्कुल। तो 2 माइनस का √3, ये तो बन गया, तो खेल खत्म, माइनस का 2 माइनस का 3, ये कैंसिल आउट हो गया, ये आ जाएगा माइनस का 2√3। अब ये तो कंफर्म हो गया, ये तो आ नहीं सकते, ये भी नहीं आ सकता क्योंकि माइनस में ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस आ चुका है। जब माइनस आ चुका है तब इसका मान लिखोगे तो आपके दिमाग में चीजें चलनी चाहिए, 2√3 का होल क्यूब, और इधर माइनस वाला होता तो प्लस हो जाता है, 3 गुणे में माइनस का 2√3 हो गया। तो √3 तो आना ही था, इसलिए ये 2 कट गए। और ये देखो माइनस का पावर में क्यूब करेंगे तो माइनस, और ये प्लस माइनस माइनस बना देता, तो इसलिए माइनस वाला आंसर हो गया। यहाँ 2 दूनी 4, 4 3 12, यानी कि 12 24 हो जाएगा, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा, √3, और यहाँ पर माइनस का 3 दूनी 6 √3, यानी कि 30 √3 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो फिर काफी अच्छे सवाल थे इस शिफ्ट में। बाकी आप लोग कमेंट करते रहे, सजेशन बताते रहे कि क्या क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो और पढ़ाई करते रहिए। देखिए बाकी तो आप कुछ मत करो, पढ़ाई अच्छे से करते रहो, बस सिलेक्शन लो, काम खत्म करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।